सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। पिछले बार श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में अनंत भाव में श्री ठाकुर के साधक भाव के बारे में चर्चा चल रही थी। इसमें अवतार पुरुष होते हुए भी, नित्य काम पूर्ण काम होते हुए भी ये साधना में क्यों प्रवृत्त होते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों की चल रही थी। ग्रंथकार ने इसके बारे में कहा है कि जैसे कि काल के प्रभाव से जब योग का प्रभाव क्षीण हो जाता है, वैसे ही साधना के बारे में जो भी प्रचलित धारणाएं रहती है उसमें काल के प्रभाव से विकृति आ जाती है। साधना यानी कि प्रकृत साधना किसको कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है और उसका प्रकृत कारण क्या है साधना करने का, ये सब फिर से बताने के लिए, पुनरुज्जीवित करने के लिए, उस साधना का मेरुबल जो है, मेरुदंड जो है, उसको सबल बनाने के लिए फिर से अवतार पुरुष साधना करके दिखा देते हैं। अवतार पुरुष होने के कारण उनको दोनों भूमियों पर विचरण करते हुए दिखाई पड़ता है, जैसे कि देवभूमि पर और मानव भूमि पर। समय समय पर मनुष्य आवरण का भेद करते हुए उनका देवत्व प्रकाश हो जाता है और वो अधिकार पा जाता है। इसीलिए अपने भीतर वो दिव्य शक्ति का परिचय समय समय पर पाते रहते हैं और इसीलिए उनके मन में एक इच्छा, जिज्ञासा, तीव्र उत्कंठा जागृत होती है कि ये दिव्य शक्ति क्या है, और इसका सम्यक रूप से परिचय पाने के लिए वो कठोर साधना में प्रवृत्त हो जाते हैं। इस ईश्वरीय शक्ति का जो अनुभव करते हैं, ये ईश्वरीय शक्ति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, हालांकि इसके बारे में विशेष जानकारी न रहने के कारण केवल अनुभव के सहारे वो आगे बढ़ते हैं और
साधना के द्वारा ही उसका सम्यक रूप से परिचय पा करके फिर वो देवत्व में स्थित हो जाते हैं। एक और कारण जैसे कहा गया है कि यद्यपि उनके जीवन में स्वसुख वांछा न रहने के कारण में स्थूल विषयों से इनको, यानी कि इनके जीवन से स्थूल विषयों का, रूप रसादी जो विषय है उनका त्याग होते हुए दिखाई पड़ता है। जीवन में वैराग्य जो है वो स्वाभाविक दिखाई पड़ता है। तथापि साधारण भूमि पर रहते हुए, विषय वासनाओं के बीच में रहते हुए जब वो विचरण करते हैं, तब उसकी परछाई या प्रतिबिंब अपने भीतर में देखते हुए या अनुभव करते हुए उनको हम लोगों से भी ज़्यादा 100 गुना कष्ट अनुभव होता है कि क्यों इसकी छाप हमारे भीतर में पड़ गई, क्यों परछाई दिख पड़ी, क्यों इसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। और इसीलिए कठोर साधना के द्वारा इन विकारों को भगवत स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए वो प्रवृत्त साधना में प्रवृत्त होते हैं। एकमात्र भगवत सत्ता ही सर्वत्र अनुस्यूत है, इसका जब तक उनको बोध नहीं होता तब तक वो निरंतर साधना में प्रवृत्त होते रहते हैं। और एक कारण उनकी साधना का प्रवृत्त होने का ये है कि जिस भगवत सत्ता का अनुभव उनको समय समय पर होता रहता है और साधना के द्वारा भी वो उसको अनुभव करते रहते हैं, उसकी निरंतरता बनाने के लिए, हालांकि अगर ये सब कुछ प्रभु के द्वारा, यानी कि सब कुछ भगवान के ही द्वारा व्याप्त है, सर्वत्र वही है, ये भगवत बुद्धि या भगवत स्वरूप ही सब कुछ है, अगर है तो मुझे क्यों नहीं अनुभव में आता, खंड खंड ज्ञान क्यों मेरे जीवन में प्रकट होता है, एक निरंतरता क्यों नहीं बनी रहती, ऐसी चित्त की व्याकुलता उनकी बनी रहती है। इसीलिए वो कठोर साधना में प्रवृत्त होते हैं, अव्यावृत भजना। और एक कारण जो है वो है कि विशेष करके इस अवतार चरित्र में उन्होंने अपने भीतर में जो अहम भाव था, उस स्थूल सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्मतम रूप से भी अहम भाव जो था, उसको ऐसे उन्होंने झाड़ू मार के निकाल दिया, मानो उसको अपने मन से ही उसको इस प्रकार से हटा दिया कि उनके भीतर में मैं कर रहा हूँ ये प्रवृत्ति उनमें नहीं थी। तो इसीलिए साधना जो भी उनके द्वारा हो गई थी उसके भी बारे में वो बताते थे, माँ जगदम्बा ने स्वयं उनकी ये साधना करवानी, मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि अहम भाव का संपूर्ण लोप होने के कारण माँ जगदम्बा ही उनके शरीर मन को अवलंबन करके लीला कर रही है, इसका पूर्ण बोध उनको था। इसलिए जो भी साधना में, कठोर साधना में वो प्रवृत्त हुए हैं, वो माँ जगदम्बा की इच्छा से ही हुए हैं, ये उनकी दृढ़ धारणा थी, निश्चित धारणा थी। और एक कारण साधना में प्रवृत्त होने का ये लगता है, जैसे कि उन्होंने खुद ने ही बताया था कि 3 मित्रों जैसे निकले थे और दीवाल के उस तरफ चढ़ कर के उन्होंने आनंद धाम का दर्शन किया था। तो उसमें से जो तीसरा व्यक्ति था उसके मन में भी उस आनंद धाम में शामिल होने की इच्छा हुई थी, लेकिन जब इस तरफ उसने देखा कि बहुत सारे अज्ञानी जीव हैं, उनको इस आनंद धाम का कोई भी संधान नहीं है, इसलिए उनके मन में वो इच्छा हो गई कि कल्याण की इच्छा से वो ये फिर से इस मायाकृत प्रपंच में जो वापस चले आते हैं, इसलिए कि उस आनंद धाम का संधान सभी को देने के लिए, जो भी उनके संस्पर्श में आने वाले रहते हैं, उपासक, साधक, जितने भी आते भक्त लोग उनके संस्पर्श में आते हैं, उनको उस आनंद धाम का अनुसंधान देने के लिए उनके मन में यही एक कल्याण की भावना, विश्व कल्याण की भावना, जगत कल्याण की भावना उनके मन में रहती है। और इसी से ही प्रवृत्त साधना में वो प्रवृत्त होते रहते हैं। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि पूरी कठोर साधना जो उन्होंने की थी, उस साधना का जो फल था वो उन्होंने पूरा विश्व कल्याण के लिए दिया था। और इसीलिए स्वामी जी ने उनको प्राणार्पण जगत तारण कहा है।
हमें बोले ना कि अपने खुद के प्राण भी उन्होंने अर्पण करते हुए, किस लिए? विश्व कल्याण के लिए। तो ये सब कारण दिए गए हैं कि उन्होंने क्यों साधना की, साधना में क्यों प्रवृत्त हो गए थे। पिछले बार ये भी हमने देखा था कि उनकी जो भाव तन्मयता, भाव समाधि जो उनको लगती थी, वो उनके शुद्ध हृदय का या अंतःकरण, निर्मल अंतःकरण का परिचायक था, जिसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न रहने के कारण और मन पूरी तरह से निस्वार्थ सुख, निस्वार्थ होने के कारण वो उस अवस्था तक पहुंच करके भाव तन्मय हो जाते थे। ये कोई कम बात नहीं है। और उनके ही श्रीमुख से सुने हुए वचन से हम लोग अनुमान ये लगा लेते हैं कि बहुत सारी जो आगे चल कर के उन्होंने साधना की थी, चाहे तांत्रिक, वैष्णव, वेदांत की साधना जो की थी, वो उन्होंने पहले ही उनके भीतर से किसी ने उनको समझा दिया था और इस साधना के बारे में बताया था। वो कहते हैं कि वही चीज़ उनको उनके बाद माने उन्होंने जो गुरुकरण किया था, शास्त्र मर्यादा का पालन करने के लिए जो गुरुकरण किया था, वही बात उनके मुंह से उनको सुनाई दी थी और उसी का ही उन्होंने अनुसरण करते हुए उन्होंने साधना की थी। तो इसीलिए बहुत सारे ये ऐसा एक अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि ये सब जो साधनाएं उनके द्वारा हुई थी, ये साधनाओं का जो फल उनको बाद में मिला था, वो सब उनका एक तरह से पहले जो उन्होंने अनुभव किया था उसी के साथ उसका पुष्टिकरण मानो हो गया था। इसके बाद में तृतीय अध्याय में साधक भाव का जो प्रथम विकास, इसकी जो चर्चा उन्होंने की है। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में पहले हम लोगों ने देखा कि जब कैशोरावस्था में थे तब से ही वो सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना लेते थे और मूर्तियों में एक देव भाव जागृत करने के लिए उनकी आँखें या उनके गठन जो रहता है, चेहरे का गठन, ये स्वयं वो खुद करते थे और इतनी सुंदर मूर्ति का निर्माण करते थे कि उनको देखने वाले को लगता था कि सचमुच ही इस प्रकार की देव मूर्ति रह सकती है। और यहाँ पर ग्रंथकार ने ठाकुर के जीवन में कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है। उसमें 6 प्रकार की उनकी जो शक्तियाँ या उनके जो विशेषताएं हैं उसका यहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया है। उनके जीवन में जो 6 प्रकार की जो शक्तियाँ, विशेषता उनका उल्लेख किया है, उसमें उनकी अद्भुत स्मृति शक्ति, उनमें जो विचार बल था वो, प्रतिज्ञा, साहस, हास परिहास या प्रेम और करुणा का जो उदय उनके जीवन में हुआ था। तो ऐसी 6 विशेषताएं यहाँ पर ग्रंथकार ने उल्लेख इसका किया है। उनकी अद्भुत स्मृति शक्ति के बारे में बताते हुए कहा है कि जैसे बचपन में या कैशोरावस्था में वहाँ पर कामारपुकुर में जितनी भी रामायण, महाभारत या इस प्रकार की बहुत सारी पौराणिक जो यात्राएं होती थी, जिसमें कथाकार जो भी बताते थे, कथा के रूप में, प्रवचन के रूप में बताते थे, उनकी अद्भुत स्मृति शक्ति रहने के कारण जैसे बताया जाता था वैसे ही वो पूरी तरह से उसको आत्मसात कर लेते थे। श्रुतिधर थे, एक बार सुनने से ही सब कुछ उनको याद रहता था। दूसरी बात उनकी ये थी कि प्रबल विचार शक्ति या दृढ़ विचार, प्रतिज्ञा जो थी उनके जीवन में, कि जैसे उन्होंने उनका यज्ञोपवीत संस्कार जिसको बोलते हैं, जनेऊ संस्कार हुआ था, उस समय उसके पहले ही उन्होंने वहाँ की जो एक लुहार जाति की धनी कामारिन जिसको बोलते हैं, उसको उन्होंने वचन दिया था कि मैं पहली जो भिक्षा है तुमसे मैं भिक्षा ग्रहण कर लूँगा। जब उस समय की बात है जिस समय की जातिवाद बहुत ही प्रबल था, सामाजिक प्रथाओं का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन था, और उसी समय उन्होंने अपनी दृढ़ निश्चयतापूर्वक उन्होंने कहा था कि जब मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ और जब मैंने वचन दिया है तब उस वचन का पालन करना मेरे लिए अनिवार्य है। इसीलिए उन्होंने उस निम्न श्रेणी की जो वो धनी बोल कर के जिसका नाम था उससे उन्होंने भिक्षा ग्रहण की थी। उनके जीवन में साहस, निर्भीकता जो दिखाई पड़ी थी उसका भी उल्लेख यहाँ पर किया है। कहा है कि कामारपुकुर में जब वहाँ उनके गांव के बाहर में, जैसे कि
कुछ सन्यासी संप्रदाय के लोग वहाँ पर आया जाया करते थे, तब वो निर्भीक चित्त से वहाँ पर जाकर के साधुओं के पास बैठते थे, उनकी चर्चा सुनते थे और उनके जो भी आवश्यक सेवाएं हैं वो खुद प्रदान करते थे। जैसे कि उनके कमंडलों में पानी भर के ले आना, उनका भोजन का प्रबंध हो या वस्त्र का हो, वो खुद स्वयं करते थे। उनमें उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता था। हालांकि घर के लोग उसके लिए चिंतित हुए थे, लेकिन उन्होंने उसी निर्भीकता के साथ में उस साधु लोगों के पास आना जाना करके उनकी सेवा करते थे। उनके इसमें जो जैसे कि कथाकार प्रवचनकार वहाँ पर आते थे, तो उनमें से जो लोग जिस प्रकार से यानी कि एक प्रकार का ढंग में पढ़ना और वो नकल उसकी करना, ये उनमें एक प्रकार का सहजात, उनका अनुकरण करने का एक सहजात स्वभाव था। तो इसीलिए समझ में आता था कि कौन सा कीर्तनकार हो या प्रवचनकार हो ठीक तरह से कथा कर रहा है या उसमें थोड़ा सा यानी कि व्यंग कर रहा है, तो उस व्यंग का भी वो उसकी नकल करते थे। तो ये परिहास प्रियता उनमें थी और इसीलिए उनके मन में यानी कि एक प्रबल विचार शक्ति जो सब समय काम करती थी, उसमें उन्होंने उनके मन का जो स्वाभाविक गठन था वो ये था कि कोई भी चीज़ सत्य मान करके जब वो अपने जीवन में लाते थे, तब उसको अंत तक उसका अनुसरण करते थे। उनके मन में दृढ़ निश्चय जिस प्रकार से होता था कि कोई भी चीज़ उन्होंने समझ ली कि ये सत्य है, ये हमारी साधना के लिए आवश्यक है, ये हमारे जीवन के लिए पोषक है, तो उसका पूरी तरह से वो अनुसरण करते थे और दृढ़ निश्चयतापूर्वक उसका अनुसरण करते थे। इसीलिए कोई भी उनको अपने उद्देश्य से कभी उनको हटा नहीं सकता था। और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने साधक भाव का जो पहला परिचय उनको मिलता है वो है कि जब उनके अग्रज श्री राम कुमार जी ने उनको संस्कृत विद्यालय में पढ़ने के लिए अनुरोध किया था कि तुम थोड़ा सा पढ़ लिख करके ये हो जाओगे तो यहाँ विद्यार्थियों को पढ़ा सकोगे और जीविका उपार्जन का एक मार्ग बन जाएगा, अर्थ उपार्जन का एक मार्ग बन जाएगा। तब स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि दाल रोटी कमाने वाली विद्या मैं सीखना नहीं चाहता, मैं ऐसी विद्या सीखना चाहता हूँ कि जिससे यथार्थ ज्ञान हो जाए और मनुष्य कृतार्थ हो जाए। इस वाक्य का जो मर्मार्थ है उसको हृदयंगम करने के लिए उनके अग्रज राम कुमार जी उतने ये नहीं थे, हालांकि उनके ही बड़े भाई थे। उनको लगा कि अभी अभी गांव से आया है और इसीलिए हो सकता है कि उसके मन में इस प्रकार का भाव है, लेकिन वो चाहते थे कि ये संस्कृत विद्यालय में संस्कृत का पाठ पढ़ें और जीविका उपार्जन का अपने मन से वो चाहते थे। लेकिन इस प्रकार का निर्भीक उत्तर जब उनको मिल गया तब वो कुछ समय के लिए चुप हो गए थे। राम कुमार जी वहाँ पर झामापुकुर बोल करके जो जगह है वहाँ पर संस्कृत विद्यालय खोल करके अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। उसी से उनका कुछ अर्थ उपार्जन होता था, आय होती थी। और समय समय पर कुछ परिवारों में जाकर के नित्य पूजा या वहाँ पर शांति स्वस्त्ययन आदि करना, जैसे पौरोहित्य रहता है, वो भी करते थे। अब यहाँ पर संस्कृत विद्यालय का भी काम करना और वहाँ पर पौरोहित्य भी करना ये उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। इसीलिए उन्होंने युवक गदाधर को कहा कि कम से कम तुम ये तो काम संभाल लो कि परिवार में जा कर के थोड़ा सा पौरोहित्य और यानी कि पूजा, नित्य पूजा करना। तो इसके लिए गदाधर राजी हो गए, क्योंकि वो उनके मन के जैसा काम उनको मिल गया। इच्छा के अनुसार उनको ये कार्य मिल जाने से वो उसमें मन लगा करके पूजा करने लगे। कई परिवारों में उन्होंने, क्योंकि उनका कार्यकाल जो वहाँ पर था दक्षिणेश्वर में पूजक पद का ग्रहण करने के पहले, वो 3 साल का था। 1852 में वो कलकत्ते में आए थे और 1855 में रानी रासमणी का जो काली मंदिर था उसका निर्माण हुआ था। तो ये 3 साल तक वो ऐसे ही इसी प्रकार से कुछ परिवार में जा कर के
पूजा आदि किया करते थे, शांति स्वस्त्यान आदि किया करते थे। दूसरी बात ये थी कि सौम्य दर्शन होने के कारण, प्रिय दर्शन होने के कारण में, मधुर वार्तालाप के कारण वो सभी परिवारों में प्रिय हो गए थे। सभी परिवार के लोग उनको चाहते थे। और जब राम कुमार जी ने देखा कि उनकी स्तुति हो रही है, यानी कि उनके छोटे भाई की प्रशंसा ही वो लोग, सभी परिवार के लोग कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने संस्कृत उनको पढ़ाने के लिए और जोर नहीं दिया। और इसीलिए उनको लगता था, लेकिन फिर भी एक बड़े भाई होने के नाते और एक परिवार का कर्ता होने के नाते उनके मन में बीच बीच में विचार तो आते थे कि इस प्रकार से कितने दिन चलेगा, क्योंकि अर्थोपार्जन का कुछ न कुछ मार्ग तो बनाना चाहिए। लेकिन कुछ बार समझाने के बावजूद भी वो युवक गदाधर को इसके बारे में ये नहीं कर पाए, अपनी तरफ से उसके मन में इस प्रकार की धारणा नहीं करवा पाए। राम कुमार जी की जो सांसारिक स्थिति थी वो धीरे धीरे गिरती जा रही थी, क्योंकि संस्कृत विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी कम हो गई थी और इसलिए उनकी चिंता भी बढ़ गई थी कि अभी क्या किया जाए। युवक गदाधर भी उस समय अपने इसमें काम तो करते थे, लेकिन उस प्रकार की आय न होने के कारण में उनके मन में एक बहुत ही चिंता का विषय उनके मन में ग्रास कर लिया था। और उसी समय ही एक ऐसी घटना होती है कि जो एक उनके जीवन का, श्री रामकृष्ण देव के जीवन का एक नया अध्याय वहाँ पर शुरू होता है, और वो है कि दक्षिणेश्वर का काली मंदिर का निर्माण। 1852 में झामापुकुर के संस्कृत विद्यालय में वहाँ पर रहने के लिए आए थे श्री रामकृष्ण। वहाँ पर उसी समय कलकत्ते में जान बाजार बोलकर के जो एक मोहल्ला है, वहाँ पर रानी रासमणी का निवास स्थान था। रानी रासमणी के पति के देव का नाम था श्री राजचंद्र दास। वो यानी कि बहुत ही धनी परिवार, यानी कि बहुत ही संपत्ति उनके पास थी, इसीलिए उनको राजचंद्र दास भी कहा जाता है। उनकी 4 बेटियां थी, रानी रासमणी की 4 बेटियां थीं। और जब उनके पति का देहांत हो गया, तब इस विशाल भूसंपत्ति की वो अकेली मालकिन बन गई। लेकिन रानी बहुत ही बुद्धिमती थी, भक्तिमती थी और उनके कई सद्गुण थे, जिसके कारण उनको रानी ये खिताब मिला था। और वहाँ के अंचल में वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। रानी बहुत ही, यानी कि उसका ईश्वर विश्वास, ओजस्विता और गरीबों के प्रति जो उनकी सहानुभूति थी, तो अन्न वितरण करना आदि आदि जो उनके गुण थे, उसके कारण वो बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उनके तीसरी बेटी जो थी, उसके साथ में श्री मथुरानाथ विश्वास बोल करके एक सदगृहस्थ थे, उनका विवाह हुआ था, जिसको मथुर बाबू कह करके हम लोग पुकारते हैं। तो ये प्रियदर्शन और कार्यदक्ष थे, काम में दक्षता उनकी थी और कुशल प्रशासक भी थे। इसीलिए बहुत ही कम समय में रानी के ये दाहिने हाथ बन गए थे। तीसरी नंबर की बेटी जो थी, जब तक जीवित थी तब तक मथुर बाबू उनके साथ रहते थे, लेकिन जब उनका भी देह शरीर पूरा हो गया, तब रानी ने चौथी बेटी का भी विवाह उनके साथ करके फिर से उनको विवाह सूत्र में आबद्ध किया था, ताकि उनको फिर से मथुर बाबू को खोने की एक संभावना उनको लग रही थी। इसलिए 1849 में कहा जाता है कि रानी के मन में काशीधाम जाने की इच्छा हो गई थी। अब उनके जो दामाद थे, श्री मथुर बाबू जो थे, वो कार्यकुशल थे, एक प्रशासक भी अच्छे थे। उन्होंने बहुत सारा काम जो था, रानी का जो काम था, वो संभाल के ही रखा था। तो रानी की इच्छा हो गई कि काशीधाम यात्रा करने के लिए इच्छा हो गई, तो उसी प्रकार से सभी प्रकार से उन्होंने व्यवस्था भी कर ली थी। और जब जाने का दिन आ गया था, उसके पूर्व रात्र में उनको देवी का स्वप्नादेश हो गया। माँ जगदम्बा ने उनको बताया कि अभी तुमको काशी जाने की आवश्यकता नहीं है,
लेकिन यहाँ पर ही गंगा जी के किनारे ही तुम एक विशाल मंदिर का निर्माण करो और मेरी मूर्ति जो है वो प्रतिष्ठा करो। इस प्रकार का स्वप्नादेश रानी रासमणी को मिल गया और उसके बाद से उन्होंने काशी जाने की यात्रा जो थी स्थगित कर दी और फिर उसके बाद वहाँ का काली मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने मन लगा दिया। श्री श्री ठाकुर बताते हैं कि ये जो रानी रासमणी थी वो देवी की अष्टनायिकाओं में से एक थी, इसीलिए इस मंदिर निर्माण के लिए ही मानो जन्म हुआ था। रानी रासमणी का जो ये कहा जाता है कि 1849 के बाद से देव मंदिर निर्माण करने के लिए उन्होंने शुरू किया। पहले जगह खोज ली थी। कहा जाता है कि गंगा जी का जो पश्चिम कूल रहता है, पश्चिम किनारा रहता है, वो वाराणसी के समान माना जाता है। इसीलिए पश्चिम जगह की खोज करते करते अभी वर्तमान में जहाँ पर दक्षिणेश्वर में माँ काली का मंदिर है वो जगह उनको मिल गई और वो किसी अंग्रेज साहब जो थे उनके पास थी, उनसे रानी ने खरीद ली थी। इसका जगह का आकृति जो है कुर्माकृति है और जैसे कि कच्छप का आकार जो रहता है, और ऐसी जगह देवी प्रतिष्ठा के लिए या देवी का मंदिर निर्माण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो इसीलिए वो जगह खरीदने के बाद में उन्होंने देव मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू किया था। कहा जाता है कि उस मंदिर निर्माण के लिए करीब 5-6 साल लगे थे। उसमें माँ भवतारिणी की मूर्ति का भी निर्माण वहाँ पर शुरू हो गया था। वहाँ के ठाकुर बताते हैं कि नवीन भास्कर जिनका नाम था, शिल्पी थे, वो प्रतिदिन सवेरे यानी कि उनका ये था एक दिन में एक बार खाना खा करके, हविष्यान्न खा करके भूमि शयन करते थे और पवित्र भाव से जीवन यापन करते थे। ऐसे करते हुए उन्होंने मंदिर की जो यानी मूर्ति जो है, माँ काली की मूर्ति जो है, वो निर्माण करना आरंभ किया था और उसी समय मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया था। ये माँ की जो मूर्ति है, माँ काली की जो मूर्ति है, उसकी उच्चता बताते हैं करीब 33.5 इंच है। हाइट उसकी जो बताते हैं लगभग 3 फीट के आसपास उसकी उच्चता बताते हैं। तो उसी प्रकार से की हुई वो मूर्ति, माँ काली की मूर्ति, उन्होंने एक संदूक में उसको रखा था और जब मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो गया था तब उस समय मंदिर प्रतिष्ठा के बारे में जब उन्होंने एक शुभ मुहूर्त देखने के लिए जब उन्होंने शुरू किया था, तभी उनको एक बार रात को स्वप्नादेश हुआ था। स्वप्न में माँ ने आकर के कहा था कि तुमने मुझे संदूक में बंद करके रखा है। वो पूरा पसीना उसके शरीर पर दिखाई पड़ा था, माँ के शरीर के ऊपर, और तुमने मुझे संदूक में बंद करके रखा है, लेकिन जल्द से जल्द ही उसमें मेरी प्रतिष्ठा करके उसके भोग राग का ये करवा दो। रानी ने इसीलिए 1855 में कहा जाता है कि 31 मई, जबकि जगन्नाथ देव जी की जो स्नान यात्रा रहती है, पूर्णिमा का दिन रहता है, उस दिन मंदिर प्रतिष्ठा का संकल्प कर लिया। अब बात तो सब बन गई क्योंकि मंदिर निर्माण भी हो गया, मूर्ति भी निर्माण हो गई। अब मंदिर में पूजा सेवा नित्य जो रहती है, अन्न भोग जो दिया जाता है, उसकी भी तो सुव्यवस्था होनी चाहिए। अब इसमें ये हो गया कि रानी कैवर्त वंश की थी, निम्न श्रेणी के इसकी थी, इसीलिए देखा कि देवी को अन्न भोग लगाने के लिए कोई पुरोहित तैयार नहीं है, क्योंकि निर्माण तो हो गया, लेकिन सामाजिक प्रथा जो रहती है या जातिवाद उस समय इतना प्रबल था कि कोई भी शास्त्री हो, पंडित हो या पुरोहित हो, वहाँ पर आकर के पूजा करना, सेवा करना या देवी का नित्य भोग लगाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ था। तो फिर किया क्या जाए? विधान, कोई तो विधान होना चाहिए इसके ऊपर में, कोई तो उपाय होना चाहिए। इसीलिए रानी ने जितने भी शास्त्री लोग थे, जितने भी पंडित लोग थे, उन लोगों के पास एक प्रस्ताव भेजा, एक आवेदन भेजा कि जिसमें कहा, सब लोगों को आह्वान किया कि आप
कोई एक ऐसा उपाय बता दीजिए या कोई एक ऐसा सुझाव दे दीजिए कि जिससे ये मंदिर, इतना मंदिर निर्माण हुआ है और अभी मंदिर प्रतिष्ठा भी करने जा रहे हैं, तो ये सुचारू रूप संपन्न हो जाए। इसके लिए कोई पुरोहित न मिल जाए, इस प्रकार की भाव। तो अकबर, आप कोई एक विधान इसमें बता दीजिएगा। ज़्यादातर जिन लोगों के पास ये आवेदन गया था उन सभी लोगों ने उसको प्रत्याख्यान किया और कहा कि ऐसे कोई नियम नहीं है, शास्त्र में बताया गया नहीं है, और एक तो कैवर्त वंश की होने के कारण में कोई राजी भी नहीं होगा। इस प्रकार से बातचीत पंडित लोगों में होती थी। ये आवेदन संस्कृत विद्यालय में झामापुकुर में भी गया, जहाँ श्री राम कुमार जी थे। श्री राम कुमार जी ने एक उसके ऊपर में एक सुझाव दिया, व्यवस्था पत्र जो जिसको कहते हैं, कि अगर रानी यदि उस संपत्ति को, यानी कि मंदिर की संपत्ति को, अगर अपने कुलगुरु हो या कोई किसी ब्राह्मण को अगर दान करें, और वह ब्राह्मण अगर उस मंदिर में देवी प्रतिष्ठा करे, तो फिर शास्त्र मर्यादा की कोई हानि नहीं होगी। और वहाँ पर फिर ये सब पुरोहित वर्ग है, पंडित वर्ग जो है, शास्त्री, वो आकर के प्रसाद ले सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होगा। अब ये व्यवस्था पत्र जब उनको मिल गया, तब रानी की आशा जो है पल्लवित हो उठी। तब उन्होंने इस प्रकार से अपने ही जो कुलगुरु थे, वो उनको ये पूरी संपत्ति, यानी कि मंदिर संपत्ति दान करके, फिर वहाँ पर उन कुलगुरु के द्वारा चाहा कि यहाँ पर मंदिर प्रतिष्ठा हो जाए। लेकिन देखा कि जो उनके कुलगुरु थे वो बिल्कुल शास्त्र के बारे में अनभिज्ञ थे और शास्त्र मर्यादा या शास्त्र अनुमोदित कोई कर्म करने में या पूजा अनुष्ठान करने में असमर्थ थे। इसलिए रानी के सामने अभी प्रश्न हो गया कि अभी पूजक कौन रहेगा, पूजा किससे की जाए, नित्य सेवा पूजा कौन हो जाए, कौन करेगा। तो इसीलिए उनकी खोज शुरू हो गई। कामारपुकुर के पास में एक शिहर नाम का ग्राम है, तो वहाँ पर एक श्री महेश चंद्र चट्टोपाध्याय बोल करके सदगृहस्थ ब्राह्मण रहते थे। वो रानी रासमणी के यहाँ पर दफ्तर में काम करते थे। उनको रानी रासमणी ने काम में लगाया था, इसलिए कि आपको जो भी पुरोहित लोग ज़रूरत पड़ेंगे, पुजारी की ज़रूरत पड़ेगी, कर्मचारी, क्योंकि इतना बड़ा देवालय बना है तो उसके लिए सभी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उनके द्वारा ये प्रबंध करने के लिए उन्होंने कहा था। तो श्री महेश चंद्र चट्टोपाध्याय ने सोचा कि बाहर के किसी लोगों को अगर मैं बुला लूँ तो कोई राजी नहीं होगा, स्वीकृति नहीं देगा, इसलिए अपने ही बड़े भाई श्री क्षेत्रनाथ चट्टोपाध्याय, उनको राधाकांत के मंदिर में पुजारी बोल करके उन्होंने नियुक्त किया, रानी को बोल करके, यानी कि उनका पूजक पद पर वहाँ पर नियुक्त हो गए। अब इनका नियुक्ति होने के बाद में उनको लगा कि अब और भी मंदिर में, यानी कि पुजारी के लिए असुविधा नहीं होगी। लेकिन बहुत खोज करने के बावजूद भी माँ काली के मंदिर में कोई पुजारी वहाँ पर नहीं मिला। इसीलिए श्री महेश चंद्र वैसे श्री राम कुमार जी को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। वो ये जानते थे कि ये सदाचार निष्ठावान ब्राह्मण है और बुलाने पर ये पुजारी का काम, यानी कि पुजारी का जो ये है वो करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में संदिग्धता थी उनके मन में। इसलिए मन में बार बार ये विचार आने के बावजूद भी वो जाने का साहस उनमें नहीं हुआ। लेकिन श्री महेश चंद्र ये भी जानते थे कि श्री राम कुमार जी शक्ति मंत्र से दीक्षित हैं, देवी भक्त हैं। इसीलिए उन्होंने एक दिन रानी रासमणी और मथुर बाबू के सामने ही ये प्रस्ताव रखा कि इस प्रकार से क्यों न श्री राम कुमार जी को ही अनुरोध किया जाए। रानी रासमणी बहुत ही प्रसन्न हो गई, क्योंकि ये व्यवस्था जो उन्होंने दी थी वो श्री राम कुमार जी के पास से ही आई थी। इसलिए बिल्कुल राम कुमार जी से बिल्कुल उनका ये आकृष्ट हो गई थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हाँ, इसके बारे में कुछ विधान किया जा सकता है। तो एक अनुरोध पत्र दे करके उन्होंने श्री महेश चंद्र जी को उनके पास भेजा। उस अनुरोध पत्र में बहुत ही सुंदर भाषा में रानी ने लिखा था कि जिस प्रकार से
इसका विधान आपने किया है और हमने भी उस विधान को स्वीकृति देखते हुए जिस रानी की यानी कि मंदिर प्रतिष्ठा करने का निर्णय लिया है, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई योग्य पुजारी की ज़रूरत यानी कि योग्य पुजारी न मिलने के कारण हम आपके सिवा और कोई अधिकारी किसी को देख नहीं सकते, इसलिए आप इस अतिरिक्त पद के लिए आप ही उपयुक्त है। इस प्रकार का पत्र उन्होंने लिख करके श्री महेश चंद्र जी के हाथ से भेजा था और उन्होंने भी काफ़ी समझा बुझा करके उनको राजी किया था। श्री राम कुमार जी ने इस अनुरोध पर मंजूरी दे दी और स्वयं रानी ने और मथुर बाबू ने भी उनको अनुरोध किया। इस प्रकार से 31 मई 1855 स्नान यात्रा के दिन रानी ने मंदिर प्रतिष्ठा की और श्री राम कुमार जी ने पुजारी यानी कि पुजारी होकर के, पुरोहित होकर के उन्होंने स्वयं देवी की पूजा और भोग राग जो होते हैं वो सुचारू रूप से संपन्न किए। इस मंदिर प्रतिष्ठा के संबंध में कहा गया है कि रानी ने बहुत ही मुक्त हस्त से अर्थ व्यय किया था। जितने भी लोग उन्होंने बुलाए थे, पंडित हो, शास्त्री हो, जितने भी आए थे, सबको वस्त्र और दक्षिणा देकर के संतुष्ट किया था। किसी को भी खाली हाथ नहीं दिया था। कहा जाता है कि ये मंदिर जो निर्माण हुआ था और ये मंदिर प्रतिष्ठा जो हुई थी, इसके लिए रानी ने 9 लाख रुपए खर्च किए थे। उस समय 9 लाख रुपए खर्च किए थे और दिनाजपुर ज़िले के किसी एक परगना को उन्होंने वहाँ पर नित्य सेवा के लिए वो जैसे कि एक निश्चित रूप से धन का आगमन आता रहे, क्योंकि ये देवालय है, देवालय की नित्य सेवा होनी चाहिए। वो परगना भी इसी देवालय के नाम से कर दिया था। श्री रामकृष्ण देव उस समय निष्ठावान थे और अपना ही यानी कि उन्होंने उस दिन मंदिर में प्रसाद नहीं पाया था और उन्होंने उस समय बाहर में जा कर के 1 पैसे की मूढ़ी खरीद करके वो अपने खा करके वो अपने संस्कृत विद्यालय में वापस चले गए थे। काली मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद में कहा जाता है कि ये श्री रामकृष्ण देव ने अपने बड़े भाई जो श्री राम कुमार जी थे, उनको याद दिलाया कि उनके पिताजी कितने सदाचार निष्ठ थे और एक निष्ठावान ब्राह्मण थे, इसलिए आपको यहाँ पर कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझाना उन्होंने शुरू किया। श्री राम कुमार जी ने भी शास्त्र संगत बातें बता करके उनको कहा और कहा कि तुम भी अभी वे उस संस्कृत विद्यालय को छोड़ करके आप यहाँ पर आ जाओ, दक्षिणेश्वर में आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का भोजन तो नहीं कर पाऊँगा, माँ का प्रसाद तो नहीं पाऊँगा। तब श्री राम कुमार जी ने व्यवस्था कर दी कि तुम जा कर के गंगा गर्भ में, वहाँ पर गंगा जी के पास जा कर के वहाँ अपने हाथ से सोपा कराना यानी खाना बनाओ, उसमें तो कोई तुमको हानि नहीं लगेगी, क्योंकि गंगा जी के वहाँ पर किया हुआ अन्न शुद्ध होता है। इस बात को श्री रामकृष्ण ने मान लिया और वो वहीं पर उस प्रकार से खाना बना करके पाने लगे। आजीवन श्री श्री ठाकुर के जीवन में हम लोग देखते हैं कि गंगा भक्ति, गंगावारी ब्रह्मवारी कहते थे, इसीलिए गंगा जी को साक्षात वो ब्रह्म स्वरूप समझते थे। गंगा जी के किनारे नित्य गंगा स्नान करना उनका बहुत ही उनको पसंद था और इसीलिए वो गंगा जी का जल जो है, जहाँ पर भी कोई उनके पास आते थे और ईश्वर विमुख वार्ता करते थे, विषयासक्त लोग आते थे, तो उस जगह में वो तुरंत गंगा जल छिड़क देते थे। इतनी गंगा जी के प्रति उनकी भक्ति थी और इसीलिए गंगा जी के किनारे रह कर के ही वो अपना खाना स्वयं बनाते थे। इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि ठाकुर के जीवन में ये अनुदारता थी या कोई संकीर्ण भाव था, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को इस प्रकार से देखा था। पिताजी के चरित्र का प्रभाव उनके ऊपर था, इसीलिए वो उसी निष्ठा को अनुसरण करते थे। वैसे देखा जाए तो साधक जीवन में, उपासक के जीवन में निष्ठा बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है।
निष्ठा के कारण ही वो साधन पथ में अग्रसर होता है, उसका भगवत मार्ग जो है पुष्ट होता है और उसको उसी निष्ठा के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। इसीलिए कैसे कहें कि ये निष्ठा जो है उनकी संकीर्णता का परिचय है। भले ही किसी भी चीज़ में निष्ठा हो, लेकिन वो निष्ठा अगर उद्देश्य को उनका, क्योंकि श्री ठाकुर का उद्देश्य जो था रहता था वो किसी का अप्रिय करना या किसी संप्रदाय को निम्न लेखना, इस प्रकार का तो था ही नहीं। वो अपने जीवन में इस प्रकार की निष्ठा का पालन करते थे और इसीलिए करते थे कि उनका अपना जीवन में जो उनके पिताजी का प्रभाव उनके जीवन में हुआ है उसी को वो आगे बढ़ाते थे। इसीलिए कहा है इस निष्ठा का अवलंबन करते हुए ही उन्होंने, यानी कि ज़रूरत ये रहती है कि जो हम लोग अनुशासन हमारे जीवन में अनुसरण करते हैं उसका उद्देश्य ये रहता है कि उस अनुशासन के ऊपर चले जाना, या कोई भी जैसे नियम का पालन करते हैं तो उसका उद्देश्य ही रहता है कि नियम के ऊर्ध्व चले जाना। तो ठीक उसी तरह से ही निष्ठा का पालन इस प्रकार से किया जाता है कि उस निष्ठा से ऊपर उठ जाए, यानी कि वो निष्ठा अपने जीवन में इतनी अंगीभूत हो जाए, इसका अंगीकार इतना हो जाए कि किसी भी प्रकार का उसमें, यानी कि आसक्ति न, इसकी सख्त भाव उसमें किसी को न करना पड़े। तो इसीलिए वो कहते थे कि ये यहाँ पर ग्रंथकार ने ये कहा है कि ठाकुर के जीवन में ये जो असंपूर्णता ये जो दिखाई दी है या उन्होंने जो इसको स्वीकार किया है, ये इसलिए किया है कि वो कहते थे, ठाकुर कहते थे कि स्वर्ण आदि जो धातु है वो उसके अगर अलंकार बनाने हैं तो उसमें कुछ न कुछ मिलावट करनी पड़ती है। जैसे 24 कैरेट का अगर सोना हो तो उसके अलंकार नहीं बन पाते, उसमें कुछ न कुछ मिलावट होनी पड़ती है, करनी पड़ती है, तो उसके बाद ही अलंकार बन पाते हैं। तो वैसे ही कहा जाता है कि अवतार पुरुष का जो जीवन मन ये रहता है, शरीर रहता है, वो पूरा विशुद्ध सत्व का नहीं बन सकता। इसीलिए उसमें रजोगुण की, यानी कि राजसिक और तामसिक ये दोनों भाव जो रहते हैं उसका मिश्रण उसमें रहता ही है, और इसीलिए आपात दृष्टि में उसमें असंपूर्णता या दुर्बलता दिखाई पड़ती है, लेकिन वास्तविक में नहीं, क्योंकि उसमें अलंकार जैसे गढ़ने में जैसे जिस प्रकार की मिलावट होनी पड़ती है, वैसे ही इस प्रकार से अवतार पुरुषों को साधारण भूमि पर, यानी कि इस जीवन में अपना साधारण भूमि पर विचरण करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए वो दुर्बलता का या किसी भी प्रकार के असंपूर्णता का परिचय नहीं है। अब वो अध्याय शुरू होता है उनके जीवन में, क्योंकि ये जो दक्षिणेश्वर का मंदिर निर्माण, मंदिर प्रतिष्ठा और राम कुमार जी का वहाँ पर पूजक पद पर वहाँ पर नियुक्ति होना, ये सब एक तरह से ठाकुर के लीला नाट्य में की पूर्व भूमिका कह सकते हैं। ठाकुर को वैसे मथुर बाबू और रानी रासमणी दोनों ही जानते थे, क्योंकि श्री राम कुमार जी के छोटे भाई के रूप में उस समय उनकी उम्र करीब 20 साल की थी, 20-21 साल की रही होगी। सौम्य दर्शन थे, प्रिय दर्शन थे, उनका स्वभाव कोमल था, लंबे कद के थे, उज्ज्वल गौरवर्ण था, और जैसे कि उनकी आँखें फ़ोटो में हम लोग देखते हैं अर्ध उन्मीलित है ठाकुर की आँखें, लेकिन वो देव चक्षु थे, वो लंबे लंबे जैसे रहते हैं वैसे देव चक्षु वो उनके थे। उनके बाकी शरीर के अवयव जो थे सुगठित थे। कान की, यानी कि उनके जो आँखों की नीचे की जो लाइन है वहाँ से उनके कान शुरू होते थे, दिखाई पड़ते। साधारणतः हम लोगों के कान आँख की जो ऊपर की लाइन होती है उससे शुरू होते हैं, लेकिन अवतार पुरुषों के यहाँ की ये विशेषता दिखाई है कि आँख की जो नीचे की लाइन है उसमें से उनके कान शुरू होते हैं। उनके हाथ जो थे वो आजानुभव नहीं थे जैसे कि यहाँ कहा जाता है वैसे, लेकिन
हम लोगों के हाथ जैसे घुटने के ऊपर रहते हैं, उसी से ही थोड़ा सा लंबा उनका हाथ था। हाथ का जो तलवा था वो चौड़ा था और उसका वर्ण जैसे कहा जाता है कि दूध में लाल रंग मिलाने से जैसा एक आभा आती है, उस प्रकार के हाथ उनके थे। और उनके श्री चरण जो थे सुकोमल, और उसको बोलते हैं कि जैसे लकड़ी की पादुकाएं रहती हैं उसी प्रकार के वो जो शेप रहता है उसकी, या वो जो आकृति रहती है उस प्रकार के उनके श्री चरण थे। श्री रामकृष्ण देव को उस समय देखने के बाद रानी रासमणी और मथुर बाबू दोनों आकृष्ट हुए थे। और यहाँ पर ये कहा है कि जीवन में जिन लोगों के साथ में हम लोगों का परिचय होता है या घनिष्ठता होती है, तो उसका कुछ न कुछ संबंध पूर्व जन्म से रहता है। ऐसे किसी के साथ हमारा घनिष्ठता, या क्योंकि हम लोग बाहर में जगत में विचरण करते हैं तो सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, तो किसी के साथ, लेकिन जिस किसी के साथ हम लोगों की घनिष्ठता होती है तो मतलब ये होता है कि इसके पूर्व जन्म में इसका कुछ न कुछ संबंध जरूर है। ऐसे लोग हम लोगों को मिलते हैं, जैसे लगता है कि ये तो हमारे हैं, एक अपनापन उसमें हो जाता है। ऐसा लगता है कि यानी उनकी ही खोज हम लोग कितने दिन से कर रहे थे, ऐसा भाव हम लोगों के मन में आता है और लगता है कि यही तो मेरे जीवन के प्राणाधार है, यही तो जीवन को इनको ही तो हम लोग खोज रहे थे, यही तो आदर्श हम लोग चाह रहे थे। ऐसी मन में भावना हमारी आती है। तो ये पूर्व जन्म के संबंध रहते हैं और इसीलिए हम लोगों के जीवन में जिस व्यक्तियों के साथ हम लोगों का एक घनिष्ठ परिचय हो जाता है, उसका निश्चित पूर्व रूप से एक रहता है कि पूर्व जन्म में ये संबंध रहते हैं, इसी के कारण होता है। वैसे ही ठाकुर को देख करके मथुर बाबू और रानी रासमणी को लगा था और इसीलिए देव मंदिर यानी कि ये मंदिर प्रतिष्ठा होने के बाद में मथुर बाबू ने एक दिन श्री राम कुमार जी को कहा था कि क्यों ना उनके छोटे भाई को भी यहाँ पर देव सेवा में लगाया जाए। लेकिन अपने छोटे भाई की जो मानसिकता है उसको देखते हुए श्री राम कुमार जी ने पहले ही उनको बता दिया था कि वो उनको निरुत्साहित किया था। लेकिन मथुर बाबू तो बहुत ही कुशल थे और दक्षता के साथ काम करने वाले थे, तो उन्होंने हार नहीं मानी और इसीलिए अपने संकल्प को कार्यरूप परिणत करने के लिए वो अवसर ढूंढने लगे। ठाकुर के साथ और एक व्यक्ति का जिसका घनिष्ठ रूप से परिचय यानी कि हम लोगों को होता है या उनके जीवन में जो आए थे घनिष्ठ रूप से, वो थे उनके भांजे हृदयराम। ठाकुर की जो बहन थी हेमांगिनी देवी, उसके जो पुत्र थे ये हृदयराम जी। तो हृदयराम के मामा थे श्री श्री ठाकुर। हृदयराम भी बहुत ही गांव के बड़े हुए थे, सिहोर ग्राम के थे। उनका भी शरीर बलिष्ठ था और निर्भीक थे, उत्साही थे और कर्म कुशल थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अपने मामा को बहुत प्रेम करते थे, उनके ऊपर बहुत बड़ी श्रद्धा थी। ठाकुर के साथ उनका एक बहुत बड़ा हृदय का संबंध था। इसीलिए हृदयराम के साथ उनकी बहुत अच्छी जमती थी और ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि साक्षात माँ जगदम्बा ने उनको उस समय वहाँ पर लाया था, क्योंकि उनके ठाकुर स्वयं अपने जीवन में जो वो देखते थे कि उनका खुद का देखभाल करना उनके लिए समस्त हो नहीं पाता था। आहार विहार या शारीरिक चेष्टाएं जो रहती थी, सर्वदा मननशील रहने के कारण में अपने शरीर के प्रति उनका भार नहीं रहता था। तो ऐसा एक कोई व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनका ख्याल रखे और उनकी शरीर की रक्षा करे। ठाकुर ने बार बार इसको कहा है कि अगर हृदयराम न होता तो उनके शरीर की नहीं रक्षा होती। इसीलिए ठाकुर के जीवन के साथ हृदयराम का नाम भी जो है वह नित्य से युक्त है और हम लोग श्रद्धा के साथ उसको ग्रहण करते हैं। इतना होते हुए भी हृदयराम के मन में लेकिन कोई भावुकता नहीं थी, भक्ति नहीं थी। ऐसे जैसे सांसारिक लोग रहते वैसे वो भी थे। अगर परवर्ती काल में जीवन में उनके अगर कभी भाव भक्ति या दिखाई पड़ती है, वो इसलिए
कि ठाकुर के संस्पर्श में आने के कारण उनको दिखाई पड़ती है। नहीं तो वैसे वो एकदम संसारी आदमी जैसे रहते वैसे ही उनका स्वभाव था। लेकिन एक बात उनकी थी कि ठाकुर के प्रति वो एक अनिर्वचनीय आकर्षण अनुभव करते थे और छाया के समान सर्वदा रहते थे। और उनके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सब कुछ करवा देते थे। जैसे कि ठाकुर अपना वहाँ से अन्न सत्र से वहाँ से कच्चा सीधा लेकर के गंगा जी के यहाँ पर जाकर के अपना अन्न स्वयं पाक करते थे और खाते थे। उसके लिए तैयारियाँ भी हृदय राम कर देते थे। और हृदय राम के पास से ही बहुत सारी इस घटनाएं हम लोगों को मिलती है कि ठाकुर का आचरण जो है उस समय का कि उदासीन रहता था सब समय। वो जब भी कभी समय मिलता था तब न जानो वो कहाँ अंतरित हो जाते थे और बहुत खोजने पर भी हृदय राम को नहीं मिलते थे। और जब कभी कभी पूछते थे तो ठाकुर बताते थे यहीं तो कहीं था। और जब कभी कभी ज़्यादा अनुसंधान करने से देखा जाता था कि पंचवटी की ओर से वो आ रहे हैं, तब उनको लगता था कि हो सकता है बहिर्दिशा के लिए गए हो, तो इसीलिए उन्होंने और ज़्यादा पूछना उचित नहीं समझा। हृदय राम कहते थे कि ठाकुर की जो ये कला थी, मूर्ति बनाने की कला थी, एक दिन उन्होंने महादेव की मूर्ति बनाई और उनके मन में इच्छा हुई थी कि महादेव का पूजन करने की। इसीलिए उन्होंने एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और वो मिट्टी की प्रतिमा इतनी सुंदर बनाई, उसके भाव इतने सुंदर थे। तब मथुर बाबू एक दिन टहलते टहलते वहाँ आ गए और उन्होंने जब उस मूर्ति को देखा तब उनको लगा कि इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बाज़ार में कैसी मिलती होगी। जब उन्होंने हृदय राम से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ति बाज़ार से नहीं आई है, स्वयं श्री ठाकुर ने बनवाई है। और ठाकुर मूर्ति बनाना और या खंडित मूर्ति को जोड़ना, इसके लिए ठाकुर सिद्ध हस्त थे और ऐसा उन्होंने हृदय राम ने मथुर बाबू को बताया। मथुर बाबू के विशेष दृष्टि उसके ऊपर आ गई, मुग्ध हो गए और इसलिए उन्होंने कहा कि ये पूजा होने के बाद में क्या ये मूर्ति उनको मिल सकती है, तो उन्होंने पूजन के बाद में ये मूर्ति उनको दे दी। मथुर बाबू ने उसका बहुत ही सूक्ष्म तरीके से निरीक्षण किया। फिर उन्होंने अपनी ससुर सास जो थी जैसे यानी कि रानी रासमणि को भी उसको दिखा दिया और दोनों भी विस्मित हो गए इस प्रकार की मूर्ति का गठन देख करके। मथुर बाबू अभी उनको इसकी इच्छा और भी बलवती हो गई कि अब किसी भी तरह से ठाकुर को यहाँ पर देव पूजा में लगाया जाए। इसीलिए उन्होंने श्री राम कुमार जी के पास में फिर से प्रस्ताव किया। तब ठाकुर का स्वभाव ही ऐसा था कि वो किसी भी तरह से किसी भी बंधन में नहीं पड़ना चाहते थे एवं क्योंकि यहाँ देवालय में अगर नियुक्त हो जाए तो एक तरह की नौकरी हो जाएगी और नौकरी शब्द से उनको बिल्कुल रुचिकर नहीं था ये शब्द उनको। कभी भी बाद में भी कभी भी वो ऐसे उनके जो बालक भक्त सन्यासी भक्त उनके पास आते थे, अगर वो उसमें से कोई अगर नौकरी करता था तो वो उनको बहुत अप्रसन्न होते थे। और जब उनको पता चला कि नहीं वो नौकरी कर रहा है अपनी वृद्धा माता का भरण पोषण करने के लिए, तब वो संतुष्ट हो गया, अच्छा ठीक है इसके लिए। किसी ने अगर पूछा कि क्या नौकरी करना इतना ही खराब है, तब ठाकुर कहते थे कि ये तो हमारे भीतर की बात हो गई, तुम लोगों को करना है तो कर लो ना, कोई असुविधा तो है नहीं। इस प्रकार से उनका मानसिक गठन था। इसलिए नौकरी करने के लिए वो बहुत बड़े स्वीकृति उनकी नहीं थी। और इसीलिए एक कारण था कि जब उनको अपने अग्रज श्री राम कुमार जी से पता चला कि मथुर बाबू चाहते हैं उनको यहाँ पर देवालय में नियुक्त होने के लिए, तब उन्होंने मथुर बाबू को यथाशक्ति उनसे आगे आना ही बंद कर दिया। क्योंकि अगर मिल जाए कहीं और वो बोल दिए तो फिर हमको रहना पड़ेगा, इस प्रकार की एक संकुचित भावना, संकोच की भावना उनके मन में रही। इसलिए वो ज़्यादातर उनके पास यानी कि उनके सामने नहीं जाते थे। लेकिन एक बात ठाकुर के मन में आ रही थी और वो ये थी कि जितने दिन बीतते जा रहे हैं उनको उस काली मंदिर में रहना उतना ही सुखद हो रहा है, उतनी ही उनका यानी कि उनका वहाँ का जीवन जो है, दिनचर्या है, वो उनकी प्रसन्नतापूर्वक जा रही है।
और ये अंतर्दृष्टि संपन्न ठाकुर के अपने मन की जो बात थी वो जान गए थे। इसीलिए उनका ये था कि अगर यहाँ पर इस प्रकार का काम मिल भी जाए तो वो हो सकता है कि करें, लेकिन इसमें भी उनका वो जो भाव था, इस भाव के अनुसार भी दोनों प्रकार के भाव उनके मन में चल रहे थे। एक दिन जो उनको जो डर लग रहा था वही हुआ जब वो और हृदय राम एक दिन जब टहल रहे थे, तब उनके मथुर बाबू वहाँ पर उन्होंने जब देखा और तुरंत ही उन्होंने ठाकुर को बुलवा भेजा। ठाकुर वहाँ से निकलने ही चाहते थे कि तब नौकर ने आकर के बुलाया, कहा कि बाबू आपको बुला रहे हैं। हृदय राम को ठाकुर ने कहा कि देखो मुझे तो वहाँ इच्छा नहीं है, वो जाते ही बोलेंगे मुझे वहाँ पर देवालय का काम करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी। तो हृदय राम ने कहा कि उसमें क्या असुविधा है, एक बड़े व्यक्ति का आश्रय लेकर के रह सकते हैं, और फिर इसके लिए कि क्यों संकोच कर रहे हैं। तब बोले कि अरे वो जो देवालय का काम यानी कि पूजा का काम रहता है उसमें बड़ी जिम्मेदारी रहती है, वो जो देवी के आभूषण अलंकार रहते हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, लेकिन अगर तुम ले सकते हो इसकी जिम्मेदारी तो मुझे वहाँ पर पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है। और हृदय राम तो नौकरी की तलाश में ही वहाँ पर आया था, इसलिए तुरंत उसने उसको स्वीकृति दे दी। और जब दोनों मथुर बाबू के पास गए तब मथुर बाबू ने उनको जब अनुरोध किया तब ठाकुर ने यह प्रस्ताव उनके सामने रखा। मथुर बाबू ने उसको मंजूरी दे दिया और अब वो माँ की पूजा के लिए वहाँ पर नियुक्त हो गए। इसी देवालय प्रतिष्ठित होने के 3 महीने के अंदर ही ये सब कुछ घटनाएं हुई थी 1855 की। वहाँ पर जैसे कि आप लोग जो दक्षिणेश्वर में गए हैं देखा होगा कि वहाँ पास में ही राधा कांत जी का भी मंदिर है और सामने 12 शिव जी के मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं जिसमें शिवलिंग रखा हुआ है। ठाकुर के रहते समय ही एक दिन जैसे कि ये महेश चंद्र जी के बड़े भाई क्षेत्रनाथ जो राधा कांत जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे, जन्माष्टमी के कुछ दिन बाद की घटनाएं बताई जाती है कि जहाँ पर राधा रानी को उन्होंने शयन दिया था और गोविंद जी को हाथ में उठा करके जब शयन देने के लिए गए थे तब उनके हाथ से यानी पैर फिसलने के कारण में वो मूर्ति भंग हो गई थी। अब भग्न मूर्ति को लेकर के बहुत चर्चा विचर्चा तुर्क तर्क हो गए थे और जब ठाकुर के पास ये पूछा गया था तब ठाकुर ने कहा था कि मूर्ति परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और भग्न मूर्ति को जोड़ने की कुशलता ठाकुर में थी, ये तो मथुर बाबू भी जानते थे। इसलिए ठाकुर के द्वारा उस भग्न मूर्ति को फिर से जोड़ करके इतनी कुशलतापूर्वक उन्होंने जोड़ा था कि देखने पर भी पता नहीं चलता था कि ये मूर्ति खंडित हुई है। लेकिन जैसे शास्त्रीय समाज में, पंडित समाज में होता है कि खंडित मूर्ति का कैसे पूजन किया जाए जब अंग हानि हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर में भी ठाकुर ने वही विधान दिया था कि अगर किसी रानी रासमणी के किसी दामाद का अगर किसी अंग हानि हो जाती है तो उसको क्या फेंक दिया जाएगा, उसकी जगह में क्या दूसरा दामाद लिया जाएगा, यही विधान उन्होंने कहा था। तो वैसे ही कहा कि ये इसकी ज़रूरत नहीं है। और जब किसी एक पंडित जैसे कि जय नारायण पंडित बोल करके उनके बाद में उनके पास आया करते थे ठाकुर के पास में, तब उन्होंने जब पूछा था कि वहाँ के गोविंद जी क्या खंडित है, यानी कि वहाँ के मूर्ति का खंडित है, तब श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर बड़ा सुंदर दिया था। कहा था कि ये कैसी तुम्हारी बुद्धि है, जो अखंड मंडलाकार है वो कभी खंडित हो सकते हैं। इसमें निरर्थक नाना प्रकार की चर्चा को जब संभावना देखते हुए उन्होंने जय नारायण बाबू से कहा था कि इसमें से जो सारांश है वो ग्रहण करो और इसमें ज़्यादा तर्क वितर्क में जाने की ज़रूरत नहीं। बुद्धिमान थे जय नारायण बाबू, इसीलिए उनको इस प्रकार का भाव समझ करके और प्रश्न उन्होंने नहीं किए। हृदय राम से ये भी सुना जाता है कि ठाकुर के पास में एक जैसे कि संगीत की शक्ति, मधुर संगीत गाया करते थे, भजन गाते थे। उनका गला जो था, सुकंठ गायक जिसको कहा जाता है वो थे। सभी भजन जो थे उनके भावपूर्ण भजन थे और जब वो गीत गाया करते थे, भजन गाया करते थे, तब भाव के सहित वो गायन करते थे।
और उस भाव को इतनी अच्छी तरह से आत्मसात करते हुए वो भजन गाते थे। कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि किसी को संतुष्ट करने के लिए या किसी को सुनाने के लिए कह रहे हैं, और सचमुच ही वो देवी को सुनाने के लिए वो भजन गाया करते थे। इसके बाद अगर कोई उनकी प्रशंसा करता था, उनको लगता था कि सचमुच ही ये गीत में इतने अच्छे भाव है, इसकी ही वो प्रशंसा कर रहे हैं। तनिक भी उनके मन में अभिमान या अहंकार नहीं आता था कि उनकी प्रशंसा की जा रही है। और भी क्या कहा जाए कि जैसे रानी रासमणी भी जब कभी कभी मंदिर में आया करती थी, तब वो फरमाइश करती थी कि कुछ भजन ठाकुर गाएं, और उनके इसके अनुसार ठाकुर वहाँ पर मंदिर में बैठ कर के भजन भी गाया करते थे। तो इस प्रकार का गाने में, यानी कि उनका मधुर कंठ होने के कारण में इतनी तन्मयतापूर्वक गाते थे कि सुनने वाला भी विगलित हो जाता था, द्रवित हो जाता था, और लगता था कि सचमुच ही ये श्री विग्रह को ये भजन सुना रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि उनके मन में किसी भी प्रकार का अभिमान अहंकार न रहने के कारण में ही उनको लगता था कि ये गीत के भाव जो है इसी की प्रशंसा हो रही है। तो इसी प्रकार से उनको पूजन के समय में भजन भी गाना उनका नित्य साधना का एक अंग बन गया था। शेष चर्चा बाद में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।